नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। वाराणसी से जम्मू की विमान सेवा शुरू, 43 यात्रियों ने पहले दिन भरी उड़ान। पुलिस टीम को मिला पुरस्कार, एसपी संतोष मिश्रा ने किया सम्मानित। और श्रमजीवी पत्रकार संघ का महाधिवेशन, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। कानपुर में थाना रायपुरवा निवासी पीड़ित रिंकी साहू के परिवार को घर के बाहर हो रहे जुए का विरोध करना भारी पड़ा। दबंगों ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, यहां तक कि पीड़िता का हाथ ही तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1 साल पहले पीड़ित परिवार ने घर के बाहर हो रहे जुए का विरोध किया था, तो पड़ोसी अपनी दबंगाई पर उतारू हो गए और पीड़ित परिवार को आए दिन प्रताड़ित करने लगे। गलत काम का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि पीड़ित परिवार की तो अब जान पर ही बनाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोसी आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं अगर विरोध किया तो उन्हें जान गंवानी पड़ जाएगी। पीड़ित परिवार लगभग 1 साल से डर के साए में जीवन जीने को मजबूर है। अब ऐसे में रायपुरवा थाना प्रभारी ने उचित कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की है? कहा तो गया है कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर 1 साल बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए आखिर दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? कभी पुलिस कमिश्नर के पास तो कभी एसपी के पास या कभी थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार को कब तक डर कर जीना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? रिंकी साहू। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई है, पिछले बार मैंने एप्लीकेशन दिया था, कुछ लोग जुआ खेलते थे हमारे गेट पे और गंदी ड्रिंक भी करते थे सब कुछ। मैंने उसकी एप्लीकेशन पुलिस में दी तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर साल भर ये लोग ऐसे लिए रहे और फिर उसके बाद ये फरवरी को 27 तारीख को रात में खूब गाली वाली दिया, बहुत गंदी गंदी गाली दी हम लोगों को। हम लोग डर की वजह से हम लोग अंदर बाहर नहीं निकले, तो हमने सीओ सर को फ़ोन किया था, तो उन्हीं के कहा एप्लीकेशन दे दो। वहाँ थाने में कैसे रात में एप्लीकेशन देने जाते। सुबह जैसे एप्लीकेशन देने गए तो दे कर आए, अपने हस्बैंड और बच्चों को खाना न दिया और हम बर्तन आंगन में धुल रहे थे। मेरा आंगन का अंधेरा पड़ता है तो गेट थोड़ा सा खोल के हम एकदम बर्तन धुलते हैं। इन लोग आए, डंडा लाठी लेकर आए, कई लोग 4 लोग 5 लोग आए और फिर उसके बाद हम लोग को खींच कर ले गए, मारने पीटने लगे और कहे मैं काट के फेंक दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस तो मेरे जेब में रहती है, तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे मेरा। फिर उसके बाद को मारा पीटा और खींचा और मेरा अपने बच्चों को बचाने लगे। हम जैसे तैसे करके अंदर कमरे में बंद किया। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? बस हमने 112 रात को फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा सुबह जाके एप्लीकेशन बेटा थाने में देकर आओ। तो हम लोग रात डर की वजह से रात में एप्लीकेशन देने नहीं गए, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अपराधियों ने खूब गाली दी, खूब गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और फिर उसके बाद जब हम सुबह एप्लीकेशन देकर आए तो हम अपने हस्बैंड लोग को खाना ना देने लगे, बर्तन आंगन में धुल रहे थे। सब लोग घुस के डंडे लाठी लेकर मारने के लिए आ गए। मारने के निकल साली निकल, गंदी गंदी खूब गालियाँ देने लगे। हम अपने बच्चों को जैसे तैसे करके अंदर किया। फिर उसके बाद कह रहे निकलो, खूब मारा पीटा और मेरा ये हाथ भी तोड़ दिया है, मेरा हाथ भी तोड़ा है। बस हम चाहते हैं कि इन लोग के ऊपर कार्रवाई हो। और ये लोग अपराधी घूम रहे हैं, थाने से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है, थाने से हमें कोई वो नहीं मिल रहा है और सारे अपराधी खुले एकदम घूम रहे हैं, खुले, और कह रहे हैं मैं झूठे। जो गोपाल तिवारी है उसकी माँ कह रही है कि मैं तुम लोग को ऐसा फंसाऊंगी, दूसरे एकदम केस में तुम लोग को फंसा दूंगी कि तुम लोग जान देने के लिए वो हो जाओगे, इतना तुम लोग को दिमाग से मैं फंसा दूंगी, तुम लोग को देखना तुम लोग मरने पे आ जाओगे, ये सब कह रही है। और करी झूठा केस में अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी को खड़ा करूंगी। ये लोग अपराधी का पूरा परिवार एक एक करके हम लोग को धमकी, रोज गाली रोज गल करते हैं, रोज परेशान करते हैं। आपकी क्या मांग है प्रशासन? बस उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो और हमारी उनको जेल में भेजा जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सुबह से मेरा आदमी निकल जाता है, रात में आता है, हम लोग अकेले रहते हैं, डर के छाए में जीते हैं, ना रात भर सो पाते हैं। बस यही विनती है कि हमको इंसाफ मिले, और कुछ नहीं चाहते हमें। सुनील शर्मा की रिपोर्ट। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गुरुवार को जम्मू के लिए विमान सेवा प्रारंभ की गई। पहली बार ऐसा हुआ जब वाराणसी से जम्मू के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत की गई। इसके पहले भी वाराणसी से जम्मू के लिए विमान यात्रियों के लिए
अवेलेबल था, हालांकि वो वाया दिल्ली या अन्य किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरता था। पहले दिन वाराणसी से जम्मू के लिए 43 यानी कि 43 यात्रियों को लेकर विमान ने उड़ान भरी। इस दौरान जम्मू के लिए प्रस्थान से पहले वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को फूल और ग्रीटिंग्स भेजकर सम्मानित किया गया। इंडिगो एयरलाइंस का विमान शाम 4:05 पर यात्रियों को लेकर जम्मू के लिए उड़ान भरा करेगा और शाम 5:40 पर जम्मू एयरपोर्ट पर ये लैंड किया करेगा। ये विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन के लिए शुरू की गई है। शाम 6:25 पर यही विमान जम्मू से चलकर रात 8:15 पर दोबारा वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इसके पहले हम लोग काफ़ी ट्रेन से जाया करते थे तो काफ़ी समय लगता था उसमें, फिर जम्मू से फिर बदल के दूसरी ट्रेन पकड़ते थे, लगभग 27-28 घंटे लगते थे हम लोग को पहुँचने में। इससे कम से कम 2 घंटे में जम्मू पहुँच जाएंगे, जम्मू से कटरा पहुँच जाएंगे उसके बाद जल्दी, और काफ़ी समय की बचत होगी। पहली बार इससे हम लोग जा रहे हैं, इसके पहले बराबर ट्रेन से जाया करते थे। काफ़ी समय और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, पहली बार जम्मू जा रहे हैं फ्लाइट से। बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ों के बारे में सोच रही है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, स्पेशली वाराणसी से जम्मू एंड जम्मू से वाराणसी बहुत ज़रूरी एयर कनेक्टिविटी है, बिकॉज ट्रेन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम लगता है जाने को। एंड यहाँ वाराणसी एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट पूरी वाराणसी सिटी नीट एंड क्लीन है। पीपल यहाँ से लोग वैष्णो देवी के लिए जाना चाहते हैं तो जम्मू की फ़्लाइट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। सिमिलरली जम्मू से वाराणसी आने की फ़्लाइट भी बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वहाँ से लोग दर्शन करने यहाँ काशी विश्वनाथ आते हैं, विंध्याचल माता मंदिर आते हैं, जैसे हम आए थे। So we are very thankful to the government for starting this flight operation. ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का 2 दिवसीय महाअधिवेशन जिला अनूपपुर के अमरकंटक कल्याण आश्रम में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने महाअधिवेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और कलेक्टर का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम में प्रांतीय संभाग और जिले तहसील संघ के पदाधिकारियों सहित सदस्यगण उपस्थित रहे। शाम को उपस्थित सभी साथियों ने मां नर्मदा जी की आरती की। उसके बाद विभिन्न मांगों को लेकर एक मशाल रैली अमरकंटक के मुख्य मार्ग से निकाली गई। बात होते थे उनको हम पढ़ते थे। अगर हमें विश्लेषण चाहिए या कोई जो है समस्या को या किसी विषय को समझना है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया होने के कारण हर व्यक्ति के पास जानकारी है, हर व्यक्ति के पास ओपिनियन है। तो अगर आपका जो पक्ष है, आपकी जो न्यूज है वो वेल रिसर्च नहीं है, आपको कठिनाई का सामना करना होगा, तभी समाज को दिशा दे सकते हैं। इस जिम्मेदारी को लेकर के जाने की आवश्यकता, संकल्प भी लेने की आवश्यकता है। समस्याएं हमारी है, इन समस्याओं को भी हम बात करेंगे, जहां भी आवश्यकता होगी। मैंने कहा हम आपके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। गोंडा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने एसओजी और सर्विलांस टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। विगत वर्ष में कर्तव्यनिष्ठा और लगन से काम करने के लिए टीम को सम्मानित किया गया। संतोष कुमार ने महत्वपूर्ण घटनाओं का इस दौरान खुलासा किया और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान और सराहनीय कार्य करने के लिए टीम को 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया और भविष्य में अपने दायित्वों और कर्तव्यों को कर्तव्य और लगन से काम करने के लिए प्रेरित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक के हाथों नगद पुरस्कार पाकर सभी ने खुशी जाहिर की। बाबा शिव की नगरी काशी अजयपुर बनीपारा में आनंदेश्वर समिति के तत्वाधान में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, जिसका 7वें दिन शुक्रवार को आज समापन हुआ। सुबह भगवान श्री कृष्ण की कथा का व्यासपीठ पर विराजमान सौम्य जी महाराज ने रसपान कराया। सुंदर सुंदर भजनों के साथ इस दौरान झांकियां भी प्रस्तुत की गई।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वासुदेव जी कृष्ण कन्हैया को लेकर कथा पंडाल में उपस्थित हुए भक्तों ने उन पर पुष्प वर्षा की और उनका चरण वंदन किया। रात्रिकालीन बेला में आचार्य अमरदीप अवस्थी ने श्री राम जी के राज्याभिषेक की कथा सुनाई थी। सभी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक उस कथा का श्रवण किया था। श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अर्पित द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं तो गई यमुना जल भरने को पानी, मैं तो गई यमुना जल भरने को पानी, मैं तो गई यमुना जल भरने को पानी, मैं तो गई यमुना जल भरने को पानी। लोक लाज तोड़ भरी मैं तो दीवानी, लोक लाज तोड़ भरी मैं तो दीवानी। उसने मारी जो उसने खड़े जो फोटो ले ले अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।